मैं तो ज्ञान रूप हूँ, ऐसा निश्चय करने वाला विदेह मुक्ति को प्राप्त हुआ सा कृत और अकृत कर्मों का स्मरण नहीं करता, सभी प्रकार की आकांक्षाओं से परे होता है। जो इस निश्चय से दृढ़ है कि ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत समस्त जड़ चेतन सृष्टि मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है, ऐसा सभी विकल्पों से परे प्राप्ति और अप्राप्ति से ऊपर उठा हुआ शुद्ध, शांत और सुखी होता है। नाना आश्चर्यों से भरा हुआ यह संसार असल में कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का निश्चय हो गया है, जिसे ऐसा सभी वासनाओं से ऊपर उठा हुआ मात्र बोध रूप कुछ भी नहीं करता हुआ, अर्थात व्यवहार की क्रियाकलापों से पूर्णतया मुक्त हुआ परम शांति को प्राप्त है। 12वां प्रकरण। महाराज जनक बोले, शरीर के कर्मों को नहीं सहन कर पाया, वे छूट गए। वाचिक कर्मों को नहीं सहा गया, उनका भी त्याग हो गया। और फिर मानसिक कर्म भी छूट गए, क्योंकि वे असहनीय थे। ऐसा मैं जिस स्थिति में हूँ, उसे सहन न करने के परिणाम स्वरूप त्याग के कारण हूँ। शब्दादि विषयों के निहसार होने के कारण उसमें प्रीति न करने से और यह जानता हुआ कि इंद्रियों से उस आत्मा को नहीं जाना जा सकता, मैं सभी प्रकार के विक्षेपों से परे आत्म रूप में एकाग्र हृदय वाला होकर स्थित हूँ। जो जैसा नहीं है वह वैसा दिखे, यह अध्यास है। इस प्रकार के विपरीत ज्ञान के परिणाम रूप उठने वाले विक्षेपों को समाप्त करने के लिए समाधि का निर्देश है। समाधि का अभ्यास करना जरूरी है। इस नियम को देखकर ही मैं इस प्रकार के सभी विक्षेपों से परे बिना समाधि के अभ्यास के स्वरूप में स्थित हूँ। उपयोगी अनुपयोगी से दूर, हर्ष और विषाद से परे आज मैं, हे ब्राह्मण, जैसा हूँ वैसी ही स्थिति को स्वीकार करके स्थित हूँ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आदि आश्रमों के कर्तव्यों अकर्तव्यों को जानने वाला ध्यानस्थ होकर स्वयं को सभी विषयों से सिकोड़ लेने को योग रूप साधना विचारों द्वारा चित्त द्वारा स्वीकार किए गए विषयों के त्याग करने की साधना से अपने भीतर उठने वाले विकल्पों को देखता हुआ मैं स्थित हूँ। विभिन्न कर्मों में प्रवृत्ति क्योंकि कामनाओं को लेकर होती हैं और कामनाएं अज्ञान का परिणाम हैं, इसलिए जिस प्रकार विभिन्न यज्ञादि विहित कर्मों का किया जाना अज्ञान का फल है, बिल्कुल उसी प्रकार कर्मों के परित्याग मूल में भी अज्ञान ही स्थित होता है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं दोनों प्रकार की स्थितियों से परे रहता हुआ स्थित हूँ। ब्रह्म अचिंत्य है, लेकिन पुरुष उसमें चिंतन की भावना करता है और उसका चिंतन करता है, जबकि मैं उस अचिंत्य के चिंतन की भावना का त्याग कर त्यागने के परिणाम स्वरूप अपने स्वस्वरूप में स्थित हूँ। जिसने इस प्रकार कर लिया है वह कृतार्थ हो जाता है, जिसका इस प्रकार का स्वभाव हो जाता है वह कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ अर्थात उसके लिए फिर और कुछ करना शेष नहीं रह जाता। 13वां प्रकरण। कौपीन पहन लेने पर भी संपूर्णता की भावना दुर्बलता से प्राप्त होती है। कौपीन पहनने के बाद भी अभाव का भाव, कुछ प्राप्ति की भावना बनी ही रहती है। छोड़ने और पकड़ने की भावना का परित्याग कर दिया है मैंने, इसी कारण मैं परम सुख में स्थित हूँ। कहीं शरीर का दुख है, कहीं वाणी खिन्न होती है और कहीं मन, इसलिए इन तीनों को छोड़कर मैं परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष में स्थित हो परम सुखी हूँ। जो भी किया जाता है या जो कुछ भी हो रहा है वह आत्मा द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार से संबंधित जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसी वास्तविकता को जानता हुआ मैं जो भी कार्य सामने आ जाता है उसे करता हुआ परम सुख में स्थित हूँ। करने और न करने के भावों में बंधे हुए योगी शरीर की आसक्तियों में उलझे हुए हैं, जबकि मैं मिलने और बिछड़ने के इन दोनों भावों का परित्याग कर परम सुख में स्थित हूँ, परम सुखी हूँ। स्थिरता हो, गति हो, शयन हो, बैठना हो, चलना हो, फिरना हो या फिर स्वप्न की स्थिति, ये व्यवहारिक कर्म क्रियाएं न मेरे लिए शुभ हैं न ही अशुभ, ऐसा स्वीकार कर मैं परम सुख में स्थित हूँ। सोते हुए की सुसुप्ति की अवस्था में सभी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों का लय हो जाता है, सभी निष्क्रिय हो जाती हैं। मुझे कोई हानि नहीं होने वाली
और उन ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों के कार्य से मेरी किसी भी प्रकार की सिद्धि भी नहीं होने वाली, लाभ और हानि दोनों से परे अर्थात इन दोनों को ही त्याग कर त्याग के परिणाम स्वरूप मैं सुख की परिस्थिति में स्थित हूँ। जन्म जन्मांतरों में मैंने बार-बार देखा है कि सुखादि में किसी प्रकार का कोई निश्चित नियम लागू नहीं होता, अर्थात वे चले कब आएं और कब जाएं इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और फिर क्षणिक भी हैं। इसलिए शुभ अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। 14वां प्रकरण। महाराज जनक बोले, जिसका चित्त सहज रूप से शून्य है, जिसमें विषय संबंधी वृत्तियां नहीं उठती और जो विषयों का सेवन करने में प्रमाद बरतता है अर्थात टालता है कि चलो फिर कर लेंगे, ऐसा व्यक्ति सोता हुआ दिखने पर भी वास्तव में जागा हुआ है। उसका संसार मानो समाप्त हो गया है। कहां धन, कहां मित्र और कहां विषय रूपी लुटेरे, कहां शास्त्र और कहां विज्ञान। जब मेरी वासनाएं ही गलकर समाप्त हो गईं, यह सारा बखेड़ा तो तब तक है जब तक इच्छा है, वासना है। जीव ईश्वर और परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जान लेने के बाद बंधन और मोक्ष के प्रति संपूर्ण रूप से निराशा का भाव हो जाने के बाद मुझे अपनी मुक्ति की भी चिंता नहीं है। जिनका अंतःकरण समस्त प्रकार के विकल्पों से शून्य हो जाता है, लेकिन जो बाहर स्वच्छंद विहार करते हैं, ऐसे लोगों को वही जानते हैं जो उन जैसे हैं। 15वां प्रकरण। अष्टावक्र जी बोले, जैसे तैसे उपदेश से सात्विक बुद्धि व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है, सत्व बुद्धि संपन्न को ज्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की आवश्यकता नहीं, जबकि जिसकी बुद्धि सत्व गुण संपन्न नहीं है, ऐसा जिज्ञासु आजीवन जीवन के विभिन्न प्रश्नों के संबंध में मोहित भ्रमित बना रहता है। विषयों में रस नहीं है, ऐसा अनुभव कर लेना ही मोक्ष है, और बंधन है विषयों में रसात्मिका वृत्ति अर्थात बुद्धि का यह निश्चय कि विषयों से सुख प्राप्त होता है, प्राप्त होगा। यही ज्ञान है, यही यथार्थ है। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यह तत्व ज्ञान अत्यंत उद्भट वक्ता को गूंगा, बुद्धिमान को जड़ और उद्यमी को आलसी बनाता है। ऐसा मानकर भोगों की कामना करने वाले इसका तत्व ज्ञान का परित्याग कर देते हैं। इस यथार्थ ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं होते, इसकी उपेक्षा करते हैं। तुम देह नहीं हो, न ही तुम्हारा देह है, न तुम कर्मों का फल भोगने वाले हो, न ही तुम कर्मों के कर्ता हो। तुम तो चैतन्य रूप हो, सदा से साक्षी हो, सबके मात्र दृष्टा हो, आंखों वाले हो। बस तुम्हें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, इसलिए सुख पूर्वक विचरण करो। राग और द्वेष मन के धर्म हैं और यह मन तुम्हारा कभी नहीं हुआ। तुम सभी प्रकार के विकल्पों से परे, बोध रूप सभी दोषों से रहित हो, इसलिए सुख पूर्वक विचरण करो। सब प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को अनुभव करता हुआ, जानकर अहंकार से उन्मुख होता हुआ, सभी प्रकार की ममता अर्थात मेरे तेरेपन से ऊपर उठा हुआ तू सुखी हो। संपूर्ण विश्व जिसमें स्फुरित होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सागर में तरंगें, वह तुम ही हो। इस बात में कोई संदेह नहीं है। तुम चेतन मात्र हो, इसलिए सभी प्रकार के संतापों, तापों और रोगों से मुक्त हो जाओ। श्रद्धा करो सौम्य, यहाँ संसार में मोह न करो। ज्ञान स्वरूप ईश्वर वास्तव में आत्मा ही है और तुम प्रकृति से परे हो। मेरी इस बात पर, जीवन के इस यथार्थ पर श्रद्धा करो, विश्वास करो। गुणों से संयुक्त लिपटा हुआ यह शरीर ही बैठता, आता जाता आदि विभिन्न क्रियाएं करता है, जबकि आत्मा न जाता है न आता है। वह इस आने जाने से परे है, इसलिए उस पर क्या शोक करना, क्या विचार करना। यह शरीर युगांतरों तक रहे, चाहे आज ही नष्ट हो जाए। उसकी वृद्धि या हानि से चिन्मात्र रूप वाले तुम पर क्या अंतर पड़ता है? निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं। तुझ अनंत समुद्र में संसार रूपी लहरें सहज रूप से बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न और लय होती हैं। इससे तुझ महासमुद्र को न तो कोई लाभ होता है, न किसी प्रकार की हानि, बिल्कुल वैसे ही जैसे लहरों की वृद्धि और क्षय का समुद्र पर कोई अंतर नहीं पड़ता। हे पुत्र, तुम चिन्मात्र हो,
तुमसे भिन्न इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, यह तुमसे अभिन्न है, इसलिए इस संसार के पाने और छोड़ने का प्रश्न कैसे, कहां और कब, अर्थात इस बारे में क्या विचार करना। एकमात्र अद्वैत स्वरूप अव्यय शांत चैतन्य रूप निर्मल शुद्ध तुझमें कहां जन्म, कैसे कर्म, कहां अहंकार, अर्थात इन सब का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब तुम्हारा ही रूप है, तुम ही उन विभिन्न नाम रूपों में दिखाई दे रहे हो। क्या स्वर्ण में बने कंगन, बाजूबंद और घुंघरू आदि भिन्न-भिन्न आभूषण स्वर्ण के अलावा दिखाई दे सकते हैं, अर्थात क्या उससे अलग हैं? यह मैं हूँ, यह वह है, मैं वह नहीं हूँ, इस तरह के विभागों को छोड़कर संपूर्ण जगत आत्मा रूप ही है, ऐसा निश्चय करके सभी प्रकार के संकल्पों से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। तुम्हारे अज्ञान के परिणाम स्वरूप ही यह संसार है, वास्तव में तो तुम ही एकमात्र हो, तुमसे दूसरा न तो संसारी है अर्थात जीव और न ही किसी असंसारी अर्थात ईश्वर का अस्तित्व है। यह संसार भ्रांति के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करने वाला समस्त वासनाओं से मुक्त होकर सहज कर्मों में प्रवृत्त हुआ कुछ नहीं है, इस तरह बरतता हुआ शांति को प्राप्त करता है। इस संसार रूपी समुद्र में तू अकेला ही हुआ था, है और अकेला ही रहेगा, तेरा न बंधन है न ही मुक्ति, इसलिए तू कृतकृत्य होकर सुख पूर्वक विचर। हे चैतन्य रूप, तरह-तरह के संकल्प विकल्पों से अपने चित्त को क्षुब्ध न करो, मन को शांत करके स्वात्मा राम में सुख पूर्वक स्थित व स्थिर हो जाओ। सब स्थानों से ध्यान का परित्याग कर मन में कुछ भी धारण मत कर, आत्मा तो सहज रूप से ही मुक्त है, तब फिर इस बारे में या फिर किसी भी बारे में सोच विचार कर क्या करोगे? बंधन के बारे में क्या सोचना? उस पर विचारने से वह मुक्ति का कारण नहीं बनेगा, और जो सहज मुक्त है उसके बारे में क्या विचारना। 16वां प्रकरण। हे प्रिय, कई तरह के शास्त्र हैं, उनमें विभिन्न विचारधाराओं का कई तरह से प्रतिपादन है। उन्हें कितना भी कहो या सुनो, तब भी तुम्हें शांति तभी प्राप्त होगी जब तक तुम उनका विस्मरण नहीं कर दोगे, उन्हें भूल नहीं जाओगे। हे ज्ञान रूप, तेरा चित्त भोग करे, समाधिस्थ हो या फिर कर्म में प्रवृत्त हो, वह तब तक अत्यंत रुचिकर को नहीं प्राप्त करेगा जब तक उसकी सभी प्रकार की आशाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त हो, सभी जीव दुखी हैं, इस यथार्थ को कोई भी नहीं जानता। इस उपदेश से यथार्थ से कोई ही सुकृत पुरुष जीवन में धन्य होता है और परमानंद रूप सहज सुख को प्राप्त करता है। जिसके पलकें खोलने जैसे कर्मों में भी आलस्य होता है, उसके अलावा किसी दूसरे को सुख क्या होगा? संसार के विभिन्न विषयों में जिसकी कोई प्रवृत्ति नहीं है, वह इस संसार में सुखी है। प्रवृत्ति कभी भी सुख का कारण नहीं बनती। यह किया, यह नहीं किया, इस प्रकार के द्वंद्वों से जब मन मुक्त हो जाता है, तब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती। विषयों में रागात्मिका वृत्ति जिसकी टूट चुकी है, जो विषयों से द्वेष करता है, या फिर जो रागी होने, विषयों के लोभ भाव के न होने, अर्थात इन दोनों भावों से विलक्षण है, जो विषयों को न तो पकड़ता है न ही छोड़ता है, वह न विरक्त है न रागवान है। जब तक है वासना, तब तक अविवेकी विचार शून्य स्थिति में जीवित रहता है। त्यागने और ग्रहण करने की वृत्ति ही संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। प्रवृत्त होने में राग होता है और निवृत्ति में द्वेष होता है। राग के फल स्वरूप विषयों में प्रवृत्ति होती है, और जहां द्वेष होता है वहां से निवृत्ति होती है। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में द्वंद्व से अलग हटकर बुद्धिमान पुरुष जो भी स्थिति आती है, उसमें वैसा ही होकर स्थित रहता है, बिना राग द्वेष के। संसार के विषयों में सुख की वृत्ति रखकर उनमें राग रखने वाला सांसारी विषयों का त्याग दुख से बचने के लिए करता है, जबकि वीतराग अर्थात जिसके समस्त राग समाप्त हो गए हैं, वह दुखों से मुक्त होता हुआ भी संसार के विषयों के बने रहने पर भी किसी प्रकार की खिन्नता को प्राप्त नहीं होता।
जिसका मोक्ष में अभिमान है और देह में ममता, ऐसा व्यक्ति न तो ज्ञानी है न ही योगी, वह तो मात्र दुखों को भोगने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भोग दृष्टि वाला संसारी। भगवान शिव, भगवान विष्णु या स्वयं ब्रह्मा तुम्हें उपदेश करने वाले हों, तब भी तुम्हें आत्म शांति, आनंद की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक संसार के विषयों का त्याग नहीं कर देते, सबको भूल नहीं जाते। आत्म शांति का एकमात्र मार्ग है त्याग। 17वां प्रकरण। जो तृप्त है, जिसकी इंद्रियां निर्मल व स्वच्छ हैं, जो हमेशा अकेला ही रमण करता है, उसी को ज्ञान व योगाभ्यास के फल की प्राप्ति होती है। परमात्म तत्व को जानने वाला इस जगत के विषयों में विचरता हुआ किसी भी तरह के क्षोभ को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वह यथार्थ को भली प्रकार से जानता है कि यह समूचा ब्रह्मांड उसी एकमात्र से पूर्ण है। समस्त सृष्टि उसके अलग-अलग नाम रूपों में अभिव्यक्त है। जिसने सल्ल की नामक बेल के पत्तों के रस का आस्वादन किया हो, उसे जिस प्रकार नीम के पत्ते अच्छे नहीं होते, नीम के पत्ते की ओर जैसे उसकी सहज प्रवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार जिसे आत्मा के मधुर रस का स्वाद लग चुका है, वह विषयों की ओर प्रवृत्त नहीं होता। भोगे गए विषयों में जिसकी आसक्ति नहीं है और न भोगे हुए विषयों को भोगने की जिसकी वासना नहीं, ऐसा तत्वज्ञ संसार में दुर्लभ है। इस संसार में भोग की इच्छा वाले लोग हैं, ऐसे भी हैं जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है, लेकिन ऐसे महापुरुष बहुत कम अर्थात विरले हैं जिन्हें न भोगों की चाह है न ही मोक्ष की आकांक्षा है, जिन्हें कोई चाह कोई आकांक्षा नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में, जीवन और मृत्यु में किस उदार चित्त के हेयोपादेय बुद्धि नहीं है, अर्थात होती ही है। विश्व प्रलय की स्थिति को प्राप्त हो तो भी उसमें उसकी द्वेष बुद्धि नहीं है, अर्थात जो यह नहीं सोचता कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वह स्थित रहे, उसमें भी जिसकी कोई चाह नहीं है, उसमें भी जो संतुष्ट है वह धन्य है और वही परम सुखी होकर रहता है। इस अभेद ज्ञान से कृतार्थ हुआ ज्ञानी, जिसकी बुद्धि का भी क्षय हो चुका है, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, अर्थात सभी इंद्रियों को बरतता हुआ भी परम सुखी रहता है। जिस तत्वज्ञानी का संसार रूपी समुद्र सूख गया है, उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, उसकी चेष्टाएं सार्थकता खो बैठती हैं, उसकी सभी इंद्रियां अपना बल खो देती हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई वासना नहीं रह जाती, न ही वैराग्य की भावना रहती है। न सोता है, न जागता है, न पलकें मूंदता है, न उन्हें खोलता है। आहा, मुक्त चित्त अभेद ज्ञान के ज्ञाता की कैसी परम स्थिति होती है। मुक्त महापुरुष प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहता है। कोई भी वैषयिक वस्तुएं उसके अंतःकरण की वृत्तियों को मलिन नहीं करती, इसलिए वह विमल चित्त वाला होता है, वह समस्त वासनाओं से मुक्त होता है। मुक्त पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, इच्छा अनिच्छा से मुक्त रहता है। उसे न तो ऐसा करते हुए किसी प्रकार का राग होता है, न ही द्वेष। मुक्त पुरुष न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता और न ही कोप करता है। वह न देता है, न ग्रहण करता है, वह सभी विषयों में उदासीन भाव वाला होता है। आंखों में स्नेह लेकर सुंदर स्त्री खड़ी हो या फिर साक्षात मृत्यु ही, मुक्त के हृदय में व्याकुलता नहीं होती। महापुरुष शांत भाव में स्थित रहता है। सुख हो या दुख, स्त्री हो या पुरुष, संपत्ति हो या फिर विपत्ति, धैर्यवान महापुरुष दोनों में से किसी भी प्रकार भेद नहीं करता हुआ सभी स्थितियों में सभी के प्रति समदृष्टि रखता है। जिसका संसार नष्ट हो चुका है, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष में न हिंसा होती है, न ही करुणा का भाव, न वह उद्धत अर्थात अविनम्र भाव वाला होता है, न ही उसमें दीनता होती है। उसे किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होता, न ही किसी प्रकार का क्षोभ। मुक्त महापुरुष न तो विषयों से द्वेष करता है, न ही उन्हें प्राप्त करने का लोभ करता है। वह तो अनासक्त भाव से सदैव प्राप्त अप्राप्त वस्तुओं को भोगता है। प्राप्त हो प्राप्त न हो, इन दोनों के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती।
जो समाधान, असमाधान और हित अहित के सभी प्रकार के विकल्पों की कल्पनाओं को जानता है, जिसका अंतःकरण शून्य हो चुका है, समस्त व्यक्तियों से वही मुक्त की तरह स्थित होता है। मेरा तेरापन से रहित निरभिमानी और जो ऐसा निश्चय कर चुका है कि यह संसार कभी नहीं है, जिसके अंतःकरण की सभी आशाएं नष्टप्राय हो चुकी हैं, ऐसा मुक्त महापुरुष सब कुछ करता हुआ भी किसी में भी लिप्त नहीं होता। जिसका मन अपना रूप खो चुका है, ऐसा तत्वज्ञानी मन की वासनाओं के प्रकाश के फल स्वरूप स्वप्नकालिक सम्मोह जनित जड़ता से रहित होता हुआ ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जो शब्दों की पकड़ और पहुंच से परे है, जो अनिर्वचनीय है। 18वां प्रकरण। जिसके ज्ञान के उदय होने पर भ्रम स्वप्न की तरह समाप्त हो जाता है, उस सुख रूप शांत तेजस स्वरूप को नमस्कार है। चल और अचल संपत्ति के रूप सभी प्रकार के धनों को जोड़कर व्यक्ति नानाविध भोगों को जरूर इकट्ठा कर लेता है, लेकिन बिना सर्वस्व के संपूर्ण के त्याग के सुखी नहीं होता। विहित और निषिद्ध कर्मों के ताप से जिसका अंतःकरण पूरी तरह से दग्ध हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के सुख के लिए इसके बिना सुखी होने का अन्य कोई मार्ग नहीं है कि उसके अंतःकरण पर शांति रूपी अमृत की अजस्र वर्षा हो। यह संसार संकल्प मात्र है, परमार्थिक रूप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि भाव और अभाव पदार्थों में स्थित हुए पदार्थों का अभाव नहीं होता। आत्मपद दूर नहीं, उसे किसी प्रकार की सीमाओं में बांधकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों से परे है, सभी प्रयत्नों से रहित है। कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है उसमें, किसी प्रकार का दुख नहीं है उसमें। जिनकी दृष्टि से आवरण नष्ट हो चुके हैं, ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुष सभी प्रकार के मोहों से मुक्त अपने स्वरूप मात्र में स्थित हुए शोकों से परे शोभायमान होते हैं। समस्त चराचर जगत को कल्पना भाव मानता हुआ धीर पुरुष आत्मा को मुक्त और सनातन ऐसा जानकर क्या बच्चे की तरह व्यवहार करता है? हाँ, उसका व्यवहार बच्चे की तरह सहज हो जाता है। आत्मा ब्रह्म है ऐसा निश्चय करने के बाद भाव और अभाव कल्पना मात्र हैं, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके सभी कामनाओं से परे तत्वज्ञानी क्या जानता है, क्या बोलता है और क्या करता है? कुछ भी नहीं। सब कुछ जो भी नाम रूपात्मक दिखाई दे रहा है आत्म तत्व ही है, ऐसा निश्चय कर लेने के बाद मौन हुए योगी की इस प्रकार की संकल्प विकल्पात्मक वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं कि यह मैं हूँ और वह मैं नहीं हूँ। परम शांति में स्थित योगी को न विक्षेप होता है, न ही वह एकाग्र होता है, न वह ज्ञानी होता है, न ही मूढ़। वह न सुखी होता है न दुखी। अपने राज्य में भिक्षा वृत्ति करने पर लाभ हानि में लोगों के बीच जंगल में ऐसे योगियों का जिनके सभी विकल्प समाप्त हो गए हैं, कुछ भी विशेष नहीं होता। यह किया, यह नहीं किया, इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म, कहाँ अर्थ, कहाँ काम, कहाँ विवेकशीलता, अर्थात यह कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवन मुक्त महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता। उसके मन में किसी भी वस्तु के लिए किसी भी प्रकार का अनुराग नहीं होता, सुख की वृत्ति नहीं होती। उसे जीवन जैसा भी मिलता है उसे उसी रूप में स्वीकार करता है। समस्त संकल्पों से परे रहकर विश्राम पाने वाले तत्वज्ञानी के लिए कहाँ मोह, कहाँ संसार, कहाँ उसका ध्यान और कहाँ उससे मुक्ति। जिसने इस विश्व को देख लिया है वह यह निश्चय करके कि यह है ही नहीं, वासना रहित होकर क्या करता है? वह इस संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता है। जिसने श्रेष्ठ ब्रह्म को देख लिया है वह मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार विचार करता है। उसके लिए क्योंकि कोई फिर दूसरा नहीं होता, इसलिए वह क्या चिंतन करता है? जब दूसरा नहीं तो चिंतन क्या और फिर किसका? जिसे आत्मा में विक्षेप दिखता है वह उसके निरोध का प्रयास करता है, परंतु जिस उदार वृत्ति वाले ज्ञानी महापुरुष के समस्त विक्षेप समाप्त हो चुके हैं, जो विक्षेपहीन है वह क्या करेगा? पहले पुरुष का साध्य है विक्षेप घटना, लेकिन जब विक्षेप ही नहीं तो साध्य क्या, और जब साध्य ही नहीं तो कर्तव्य क्या?
धीर पुरुष अर्थात आत्म तत्व को जानने वाला तत्वज्ञानी इस संसार में रहता हुआ भी न अपनी समाधि को देखता है, न विक्षेप को और न ही बंधन को। कारण वह संसार में रहता हुआ भी विक्षेप रहित जो होता है, जो तृप्त है